तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर का बेसिक टू एडवांस फीचर और साथ ही साथ मार्केट का बेसिक टू एडवांस फीचर। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं, कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक होगा जो कि किसी दो स्पेसिफिक टॉपिक के बीच में हम आज कंपैरिजन करने वाले हैं, और वो स्पेसिफिक टॉपिक मत बोलिए, बल्कि वो हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का स्ट्रेटजी है। यानी दो स्ट्रेटजी के बीच में आप जो है, आप यहां पे आज कंपैरिजन देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं कि जो है आईडीडी ब्लास्ट और आईडीडी पिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस जो है इनके बीच में हम डिफरेंस मानते हैं या मानना चाहिए, जनरली होता है। और होता है तो क्यों होता है, इसके बिहाइंड भी सीन हम देखेंगे। और इससे हमको बेनिफिट क्या होता है, किस पे हमको रिस्क रिवार्ड ज्यादा मिल सकता है, किस पे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, किस पे हमको ज्यादा से ज्यादा रिस्क मिल सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले, अगर चले जो है आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूले। ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। एलटीपी कैलकुलेटर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। तो जाइए, एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप कर लीजिए, साइन अप करके डेटा देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आईडीडी ब्लास्ट और आईडीडी पिक्स, हाँ ठीक सुना आपने। आईडीडी पिक्स का मतलब होता है कि वो स्टॉक्स जिसको हम जो है क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको जो है प्रॉपर तरीके से हम एडवांटेज के रूप में देखते हैं, दोनों का एडवांटेज देखते हैं, और साथ ही साथ दोनों के बाद में हम डिसवांटेज भी देखने वाले हैं। तो आईडीडी पिक्स जो है वो स्पेसिफिक एक हमारा जो है स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं। आईडीडी पिक्स में हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, और आईडीडी ब्लास्ट जो होता है, आईडीडी ब्लास्ट में भी हम क्या करते हैं, स्टॉक्स में ही हम ट्रेड करते हैं। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या होता है, जो है बेसिक अंतर आपको बताएं तो आईडीडी ब्लास्ट जो है एलटीपी कैलकुलेटर के इस नए वाले वर्जन पे आपको दिखाई देता है ब्लास्ट, जबकि आईडीडी पिक्स जो है वो एलटीपी कैलकुलेटर के ओल्ड वर्जन पे आपको दिखाई देता है। यानी कि आपको यहां पे दिखाई देगा। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आईडीडी पिक्स अगर देखना है तो जाइए एलटीपी कैलकुलेटर के ओल्ड वर्जन पे, यहां पे जाते हैं, और यहां पे जाने के बाद में आपको जाना है होम बटन पे। होम बटन पे जाएंगे तो आपको यहां पे दिख जाएगा आईडीडी पिक्स, और आईडीडी पिक्स पे क्लिक करके आप जो है जो भी इसकी स्ट्रेटजी है उस पे जाकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पे आईडीडी पिक्स में जाना है तो आईडीडी पिक्स में, आईडीडी ब्लास्ट में जाना है तो आईडीडी ब्लास्ट के लिए आपको आना होगा एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन 25 में। और यहां पे आने के बाद में यहां पे दिख रहा है आपको मेन्यू बार, और यहां पे मेन्यू बार में आकर के यहां पे आईडीडी ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी स्टॉक्स होंगे वो आईडीडी ब्लास्ट के अंदर शो कर देंगे। मतलब जो भी इसके रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे उसको क्या करेगा, उस स्टॉक को यहां पे शो कर देगा। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि अब मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। तो मेन डिफरेंस की बात करते हैं दोनों को। जैसा कि हमने बताया कि इसको हम जो है प्रॉपर तरीके से स्टॉक में ही यूज करते हैं। अब आईडीडी ब्लास्ट को पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आईडीडी ब्लास्ट में हम प्रॉपर तरीके से सभी स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है, और रिस्क कम होता है तो रिवार्ड भी कम होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आईडीडी ब्लास्ट जो है ये स्पेसिफिक रूप से काम करता है, ये डाइवर्जन पे काम करता है, डाइवर्जन बेस्ड काम करता है। या ये हम बोल सकते हैं कि मार्केट के जिग जैग जो चाल है, जो इसकी जो है नेचुरलिटी है, उसके बिहेव पे काम करता है, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक शॉर्ट पॉइंट से वो मार्केट को मूव करा करके आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन इसमें रिस्क कम होता है, और रिस्क कम होता है तो इसके लिए क्या होता है, आपको रिवार्ड भी कम मिलता है। यानी कि आप चाह करके भी आप इसमें प्रॉफिट बड़ा नहीं बना सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता है। इसमें एक लिमिट दायरे में ही प्रॉफिट आप बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आईडीडी ब्लास्ट आप देखना चाहते हैं, पहले आईडीडी ब्लास्ट के फीचर तो हम बता दें। इसके लिए आप अगर आईडीडी ब्लास्ट देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एलटीपी कैलकुलेटर पे प्रॉपर तरीके से
एक प्रॉपर तरीके से कैंडल पे चले आइए, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे, और ऑप्शन चेन चार्ट पे जब आ जाते हैं यहाँ पे, तो कोई भी आप स्टॉक्स चूज कर लीजिए, जो भी आपको स्टॉक है। आरती इंडस्ट्रीज जैसा कि आप लगा लेते हैं, तो आरती इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आईडीडी पिक्स की लाइन आपको, चार लाइन आपको ड्रॉ होकर के चली आती है। इसमें C1 C2 P1 P2 लाइन है, जो कि स्ट्रेटजी है। इसी लाइन के को देख करके हम ट्रेड करते हैं, जो कि ये लाइन जो होती है सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ होती है दो स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस के, जो डिफरेंस होता है उसमें जो है 2 से डिवाइड करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है उसी के बिहेव पे हम क्या करते हैं, यहां पे प्रॉफिट और लॉस को हम बुक करते हैं। जबकि आईडीडी पिक्स में ऐसा नहीं है। आईडीडी पिक्स जो है वहां पे रिस्क ज्यादा है और रिवार्ड भी ज्यादा है। वहां पे जो है बहुत बड़े आपको जो है रैली स्टॉक्स भी मिल सकते हैं। चलते हैं आईडीडी पिक्स पे। यहां पे जैसे जो भी हमारे जो होते हैं आईडीडी पिक्स में आते हैं, आईडीडी पिक्स में बुलिस बेरिस नाम का दो आपको कॉलम दिया हुआ है। बुलिस वाले में बुलिस ट्रेड करते हैं, बेरिस वाले में बेरिस ट्रेड करते हैं। हालांकि आईडीडी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आईडीडी पिक्स का जब तक पूरा कॉन्सेप्ट ना देखें तब तक ये शॉर्ट वीडियो देख करके अपना ले। सिर्फ ये वीडियो जो है कंपैरिजन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पे मैं बता दूं कि जैसे भी आईसीआईसीआई बैंक को मैंने यहां पे चूज कर लिया, आईसीआईसीआई बैंक को मैंने चूज कर लिया, तो यहां पे क्या हो सकता है, इसमें अगर मिल गया तो हमें बहुत बड़ा रैली भी मिल सकता है, और नहीं मिला तो हमारा भी रिस्क जो होता है, नहीं मिला तो छोटा ट्रेड भी मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जहां पे रिवार्ड बड़ा होता है वहां पे रिस्क भी बड़ा होता है, इसलिए ये जो होता है इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अब बात कर ले आईडीडी ब्लास्ट की, तो आईडीडी ब्लास्ट जो है प्रॉपर तरीके से कोई इसमें सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ हमको वीकनेस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही मैं आईडीडी पिक्स की बात करूं, तो आईडीडी पिक्स में हमें जरूरत होती है किस चीज की, उस जरूरत होती है हमें जो है हमें जरूरत होती है सपोर्ट देखने की, रेजिस्टेंस देखने की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीकनेस देखने की, साथ ही साथ हमको ओपन इंटरेस्ट भी देखने की जरूरत होती है। लेकिन आईडीडी ब्लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आईडीडी ब्लास्ट की मैं बात करूं, तो आईडीडी ब्लास्ट जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को फॉलो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें वीकनेस को हमको देखना ही नहीं है। जब वीकनेस को हमको नहीं देखना है तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कोई रोल ही नहीं है। अब आईडीडी पिक्स की मैं बात करूं, तो आईडीडी पिक्स जो है पूरी तरह से स्ट्रेटजिक एक शॉर्ट फॉर्म में जो है वो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का एक शॉर्ट फॉर्म है, जो कि उसी के बिहेव पे चार्ट जो है आईडीडी पिक्स को हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं, उसी के बिहेव पे हम ट्रेड करते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के साथ साथ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आप देखना चाहते हैं किसमें, अगर आप देखना चाहते हैं आईडीडी ब्लास्ट में, तो आईडीडी ब्लास्ट में आपको प्रॉपर तरीके से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बिल्कुल जो है वो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडीडी ब्लास्ट में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं, लेकिन मैं यहां पे बोलूं कि आईडीडी पिक्स में क्या चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की जरूरत है, तो जी हाँ, बिल्कुल हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हम देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रिकमेंडेशन नहीं है कि हम नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, और उसका हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। बट जनरली हम देखते नहीं आईडीडी पिक्स में। लेकिन आईडीडी ब्लास्ट में तो वो भी नहीं देखना है, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है। एकदम सिंपल वे है, एकदम जो है सिंपल सिंपल साधारण, एकदम जो है वास्तविकता आईडीडी पिक्स, आईडीडी ब्लास्ट में है। आईडीडी पिक्स जो है वो पुराना फीचर है, जबकि आईडीडी ब्लास्ट एक नया फीचर है, नया जो है इसमें ऐड किया गया है एलटीपी कैलकुलेटर में, जो कि अभी आपको वर्जन 2025 पे आपको देखने को मिलेगा। जबकि आईडीडी पिक्स आपको वर्जन 2023 में आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि इसके बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है। इसके बिहाइंड, जैसा कि हमने आपको बताया कि आईडीडी पिक्स जो होता है वो जनरली काम करता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बिहेव पे, शॉर्ट फॉर्मूले के बिहेव पे। लेकिन जो आईडीडी ब्लास्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, मार्केट के जिग जैग नेचर की वजह से वो काम करता है, और उसी के बिहेव पे हम ट्रेड को उठाते हैं। साथ ही साथ अगर टारगेट और एसएल की बात करें, तो टारगेट और एसएल की बात करते हैं, तो जो हमारा टारगेट होता है वो आईडीडी पिक्स में सपोर्ट टू रेजिस्टेंस हो सकता है सेफ रिस्की ट्रेडर के लिए, एक डाइवर्जन सेफ ट्रेडर के लिए हो सकता है। लेकिन आईडीडी आईडीडी में ब्लास्ट की, अगर आईडीडी में ब्लास्ट की बात करूं, तो आईडीडी ब्लास्ट जो है जनरली वो काम करता है पॉइंट वैल्यू पे। पॉइंट वैल्यू क्या है? ये पॉइंट वैल्यू है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस जो होता है, वही हमारा उसमें जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा हो जाता है पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू को कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने दिख रहा है एबीबी, एक स्टॉक आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
एबीपी दिखाई दे रहा है, इसके बीच का जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर हम चेक करते हैं तो वो डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है कितने का, 100 पॉइंट का दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है, 100 पॉइंट में 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी 50 पॉइंट टारगेट और 50 पॉइंट हमारा एसएल रख सकते हैं। ये सिंपल वे में अगर बताएं तो, एक शॉर्टकट में बताएं तो इतना हमारा एसएल और इतना हमारा टारगेट होता है, जो कि हमको आईडीडी ब्लास्ट को ट्रेड लेने के लिए कैपेबल बनाता है। आईडीडी ब्लास्ट में और भी चीजें देखने के लिए आईडीडी ब्लास्ट मेन्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है आईडीडी ब्लास्ट मेन्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि मार्केट में कौन सी स्ट्राइक प्राइस है और जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ट्रेडेबल है, कहां से हम ट्रेड कर सकते हैं वो आपको दिखाई दे देता है। लेकिन आईडीडी पिक्स में भी यही चीजें हैं। आईडीडी पिक्स में देखने के लिए आपको क्या करना है, आईडीडी पिक्स में देखने के लिए आपको जाना है, सिंपली आपको जाना होता है होम बटन पे, और इस होम बटन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है आईडीडी पिक्स। ये भी आपको बताता है कि आईडीडी पिक्स में कौन से स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल हैं, कौन सी स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं, ये दिखा देता है। लेकिन ये किस बिहेव पे काम करता है, ये बिहेव पे काम करता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बेस पे काम करता है। अब मैं बात कर लूं प्रॉपर तरीके से कि दोनों में कॉमन चीजें क्या है, दोनों में कॉमन चीजें क्या है, अब वो चीजें आपको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो चूंकि हम दोनों में करेंगे, तो दोनों में हम करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे या कैश में ट्रेड करेंगे। ऑप्शन ट्रेड दोनों के लिए हमको ऑप्शन या कैश में ट्रेड कर सकते हैं, और दोनों का आईवी अगर 30 से ज्यादा होता है तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना होता है। दूसरी बात इसमें जो है कॉमन चीज, दूसरी बात यह है कि किसी भी स्टॉक में अगर लो वॉल्यूम है तो लो वॉल्यूम वाले स्टॉक को हमको क्या करना है, ना ही आईडीडी पिक्स में हमें ट्रेड करना है और ना ही आईडीडी ब्लास्ट में हमें ट्रेड करना होता है। साथ ही साथ तीसरी हमारी जो कॉमन चीज है वो इसके लिए बोल सकते हैं या ऑल ओवर ट्रेडिंग के लिए बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए कौन सी हो सकती है, वो हमारे लिए है कि अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो अपने वैल्यू का वेट करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे हम आईडीडी ब्लास्ट से ट्रेड कर रहे हो या आईडीडी पिक्स से हम ट्रेड कर रहे हो, जब तक हमारे वैल्यू पे नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड करना बिल्कुल जो है बिल्कुल नहीं करेंगे। अब एक जो है मेजर आपको प्रॉब्लम्स बता देते हैं कि क्या होता है इसमें। आईडीडी पिक्स का लाइन जो होता है वो फिक्स होता है, आईडीडी ब्लास्ट का जो लाइन होता है फिक्स होता है। एक बार 920 पे जो लाइन ड्रॉ हो गया वो लाइन ड्रॉ हो गया, अब उसमें जो है चेंजेस होने वाले नहीं है। वो उसमें C1 C2 P1 P2 ड्रॉ हो गया, वो जो है पूरे दिन मार्केट में रहेगा। लेकिन आईडीडी पिक्स में अगर बात करूं तो आईडीडी पिक्स में लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहेव पे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ जो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमारा चेंज हुआ तो हमारा जो है लाइन भी हमारा चेंज हो जाएगा और उसी के बिहेव पे हम ट्रेड करेंगे। अगर इन केस मान लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि हमारा कोई लाइन इस एक स्पेसिफिक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और वो अगर स्पेसिफिक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया आईडीडी ब्लास्ट में, तो आईडीडी ब्लास्ट में जब वहां पे वैल्यू आएगा तो हम ट्रेड बिल्कुल हम कर लेंगे। बस बट ये रहे कि सिंगल जो है हमारा रूल को फॉलो करते हुए, आईडीडी ब्लास्ट के रूल को फॉलो करते हुए अगर आ रहा है तो हम प्रॉपर तरीके से उस पर हम जरूर ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर यही आईडीडी पिक्स पे अगर हो रहा है तो उस पर हम ट्रेड करने से पहले एक बार हम जरूर डेटा में जाकर के चेक करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस तो नहीं आया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर कोई चेंजेस आया है तो मुझे उस स्टॉक में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये आईडीडी पिक्स के लिए है। साथ ही साथ हम अगर ये भी देखें कि आईडीडी पिक्स में जो कि हमने बताया आपको कि आईडीडी ब्लास्ट जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, तो उसमें बहुत सारे आपको मेन्यू भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ आपको मिल जाता है देखने के लिए। चलिए कोई एक स्टॉक ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान ले लेते हैं एबी कैपिटल ले लेते हैं। एबी कैपिटल को जब भी हम लेते हैं तो यहाँ पे एक चीज और लिख करके आ जाता है कि बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क है, यानी आप बुलिश ट्रेड लेने जा रहे हैं तो इसमें आपको रिस्क कितना मिलेगा, और बेरिश रिस्क लेने जा रहे हैं तो आपको रिस्क कितना मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस यानी पॉइंट वैल्यू आपको लिख करके आता है, इसका पॉइंट हमको कितना कैप्चर करना है ये आपको लिख करके आता है। ठीक है, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसको एक बार कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन, देन ऑप्शन चेन प्लस चार्ट, तो यहाँ पे आपको लिख करके आ जाएगा कि यहाँ पे बुलिश रिस्क 4 है यानी ट्रेड नहीं करना है, बेरिश रिस्क 2 है फिर भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर 0 1 रहता है तो हमारे लिए सुटेबल होता है, 0 ज्यादा से ज्यादा 1 होता है तो हमारे लिए सुटेबल होता है। लेकिन आईडीडी पिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रिस्क और रिवार्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो समझना आपको है कि यहाँ पे अगर हम आईडीडी पिक्स में ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए रिस्क कितना हो सकता है और हमको उसका रिवार्ड कितना मिल सकता है। तो जनरली अगर मोटी मोटा बात करें, सारांश के रूप में बात करें तो हमारे लिए बेनिफिट क्या होता है, हमारे लिए बेनिफिट जो होता है दोनों है।
अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के ट्रेडर हैं, हम बिगनर हैं या जो है हम एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो हम क्या करेंगे, हम बड़े बड़े मोमेंट लेने के लिए आईडीडी पिक्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर हम बात करें, अगर हम बिगनर हैं तो हमारे लिए आईडीडी ब्लास्ट हमारे लिए सुपर हो सकता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे ट्रेड मिलते हैं। लेकिन वो जो होता है, देखिए स्टॉक मार्केट जो प्रॉपर तरीके से अगर बोला जाए तो सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसी में से सेध मार करके अगर निकाला जाए कि सेफ कौन सा है, तो हो सकता है कि आपके लिए आईडीडी ब्लास्ट आपके लिए परफेक्ट शामिल हो जाए। लेकिन इन दोनों में ट्रेड करने से पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके थ्योरी को जाकर के प्रॉपर तरीके से देखिए वीडियो को, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखिए या कहीं और इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखिए या फिर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखिए। लेकिन प्रॉपर तरीके से उस थ्योरी को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में जब प्रॉपर तरीके से पेपर ट्रेडिंग में ऑल ओवर आपका प्रॉफिटेबल होने लगे, तब जाकर के आप रियल ट्रेड की तरफ बढ़ें। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रियल ट्रेड स्टार्टिंग में बिल्कुल ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि आईडीडी पिक्स का और आईडीडी ब्लास्ट का आप जो है प्रॉब्लम आपका रिसॉल्व हो गया होगा कि आईडीडी पिक्स और आईडीडी ब्लास्ट में हम कैसे ट्रेड करते हैं, और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है, दोनों में अच्छा कौन है, दोनों में अच्छी पॉइंट हमको किस में मिल सकती है, जो है हमको ज्यादा प्रॉफिट किस में मिल सकता है दोनों में, और रिवार्ड यानी कि रिवार्ड दोनों में अच्छा किस में मिल सकता है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि दोनों में जो है रिस्की ज्यादा कौन है, क्योंकि रिस्की जो होता है वही रिवार्ड भी ज्यादा देता है, और ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे तो सेफ कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए थ्योरी के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। लेकिन डेली हम मिलते हैं शाम को 7 बजे आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे हम एक नए थ्योरी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।